वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं ताजिरों के हवाले से। ताजिर बिरादरी इस वक्त खासी परेशान नज़र आती है। कराची पोर्ट पर जो इस वक्त कंटेनर्स रोके गए हैं, जो क्लियरेंस का जो है वो तातुल का शिकार हैं, क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का मसला है, एलसी जिसे कहते हैं, एलसी ना खोलने पर एक बड़ा मसला जो है वो सामने आ चुका है। आपने देखा पिछले सेगमेंट के अंदर हमारी रिपोर्टर ने आपको बताया कि जो स्टेट बैंक ने आदद शुमार वाजे किए हैं वो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ताजिर बिरादरी मुतालबा करती नज़र आती है कि कमर्शियल बैंक जो ज़र मुबादला को जवाज़ बनाकर दस्तावेज़ात क्लियर नहीं कर रहे हैं, खाम माल की एलसीज और दीगर दस्तावेज़ात की क्लियरेंस ना होने की वजह से अरबों रुपये मालियत का माल ख़राब हो रहा है। तजावीज़ क्या हैं इस वक्त ताजिरों के पास? बिजनेसमैन जो कम्यूनिटी है वो क्या इसके ऊपर जो है वो सजेशंस दे रही है हुकूमत को? इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑन कॉल मौजूद है, मोहम्मद इदरीस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इदरीस साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा बेसिकली ये असल इशू है क्या, ये जो एलसी ना खोलने पर कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला है? माह से आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है उसमें कभी भी ना स्टेट बैंक ने ना गवर्नमेंट ने सही वाजे तौर पर ये वाजे किया है कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा और कैसे सिस्टम को चलाया जाएगा जी। और हमेशा यही कहा जाता है कि एलसीआं खुल रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एज सच ऐसा नजर नहीं आता। फिर एक जमाने में साबिक जो मिस्टर इस्माइल साहब थे, उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जी $1 लाख तक की जो भी एलसीज होंगी या पेमेंट्स होंगी वो हो जाएंगी। आज 2-2 महीने हो गए, 5,000, 4,000, $10,000 की जो एलसी है उनकी भी डॉक्यूमेंट जो है वो रिटायर नहीं हो पा रहे हैं। तो पॉलिसी का फुकदान नजर आता है और अदम तवज्जो नजर आती है। तो छोटे बैंक जिनकी एक्सपोर्ट्स नहीं है और वो इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन कर लेते थे उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उसकी वजह से भी डॉक्यूमेंट रिटायर नहीं हो रहे हैं, पोर्ट पे माल पड़ा हुआ है, पेरिशेबल आइटम है और जो दीगर चीजें हैं। तो बड़ी इस वक्त हैजानी की कैफियत है, मार्केट के हालात खराब हैं, लिक्विडिटी क्रंच है और हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। ठीक है। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है कि जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है न सिर्फ ये कि लोग डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जो जरूरत की अशिया है वो मार्केट में शॉर्ट होती चली जा रही हैं। आपने देखा दवाइयों का रॉ मटेरियल नहीं है, स्टील मिल जो है वो बंद हो रही हैं, उनका रॉ मटेरियल नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की इंतहाई खराब हालात हैं। और ठीक है, आपकी जो इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे हैं, आप लोगों की बात हुई है, हुकूमत का क्या कहना है इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? क्योंकि अरबों रुपए का माल जो खराब हो रहा है इस वक्त पोर्ट पर, उसका कंपनसेशन कैसे होगा? देखें, बात कंपनसेशन की आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हुकूमत की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये जो माल रिलीज नहीं हो रहा है, अदम दस्तियाबी डॉलर की वजह से, तो जो डेमेरिट डिटेंशन लग रहा है जिसे गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए, वो तो आप क्लेम तो छोड़ दें, वो भी जो है गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें भी लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी शिपिंग कंपनी से बात हो गई है और जो पोर्ट हैंडलर्स हैं उनसे बात हो गई है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ताजिर से हैं वो मजबूर हैं, वो माल डेमरेज डिटेंशन भर के छुड़वाते हैं और इसका असर जो है मेन अफेक्टी जो एंड यूजर है, जो आवाम है, उन पर पड़ता है। ज़ाहिर है जो माल मंगा रहा है और वो लेंटी भरता है तो वो अपनी कॉस्ट में ऐड करके फिर वो एंड यूजर पे मुंतकिल कर रहा है। तो इसीलिए आप देखें महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और देखें इस वक्त डॉलर का जो इंटर बैंक का रेट है और आफ्टर मार्केट का जो रेट है ओपन मार्केट का, वो उसमें बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। इस डिफरेंस में जब भी आप देख रहे हैं कि 4% डिक्लाइन हुई है आपकी रेमिटेंसेस, 2% आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है और दिसंबर में आपको मजीद डिक्लाइन नजर आएगा क्योंकि गैस है ही नहीं। तो जाहिर है आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है वो फुलफिल नहीं हो रहे, कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। तो ये आगे आने वाले दिनों में मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी, मजीद हालात खराब होंगे। तो ठीक है, इस वक्त अगर पोर्ट पर मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात की जाए, कितने कंटेनर्स होंगे जो फंसे हुए हैं? देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक जो बात की जा रही है कि 4 से 5 हजार कंटेनरों की बात आ रही है और इससे ज्यादा की भी बात हो रही है। और अब तो ये है कि अगर आने वाले एक हफ्ते में मामला सेटल नहीं हुए तो पोर्ट पे कंजेक्शन हो जाएगी और जो कंटेनर्स हैं वो जहाज वापस चले जाएंगे।
तो ठीक है। इसके लिए आपने हमने आपने एक चीज एक डिस्कस तदबीर की, डैमेज की मद में हजारों और लाखों डॉलर जुर्माने भी हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक आम आदमी जो आपको वो भी सुन मुल्क कौन। के खजाने पर बोझ है। आप देखें, आपके पास डॉलर नहीं है, लेकिन जो पोर्ट चार्ज करती है वो डॉलर में चार्ज करती है। ठीक है। जो शिपिंग कंपनी चार्ज करती है वो पर डे $150 चार्ज करती है पर डे। ठीक है। तो लाखों डॉलर जो है इस वक्त में हुकूमत के बाहर चले जाएंगे, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मुतासिर हो सकती हैं, कौन कौन से बहरान हैं जिनके खदशात जाहिर किए जा रहे हैं? इस वक्त तो रॉ मटेरियल का बहुत फकदान है, और आपने देखा होगा जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मिल्स बंद कर दी हैं, तकरीबन बड़ी मिलें बंद हैं। इसके अलावा आपने देखा फार्मास्यूटिकल कंपनियां रोज सीख रही हैं कि रॉ मटेरियल शॉर्ट है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो भी शॉर्ट होती चली जा रही हैं। खाने पीने की अशिया आपने देखा, प्याज, अदरक और लहसुन, ये जो चाइना से चीजें आ रही है वो पोर्ट पे पड़ी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो पोर्ट पर पड़े हैं। इसी तरह बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं मशीनरी के जो पोर्ट पर हैं, लोगों की फैक्ट्रियां लग गई हैं, छोटे छोटे जो अटैचमेंट हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो पोर्ट पर पड़े हैं, क्लियर नहीं हो रहे, तो जिससे मुल्क की इकॉनमी सफर कर रही है। तो जी। इन तमाम चीजों लॉन्ग टर्म उसमें देखना चाहिए और इसका सोल्यूशन करके और फौरी तौर पर इसका काम कर देना चाहिए। ठीक है। और देखिए, एक अच्छी बात ये गवर्नमेंट ने की कि सकूक बॉन्ड की पेमेंट कर दी तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, लेकिन ये जो माल रुका हुआ है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि मैं बेरोजगारी का तूफान देख रहा हूँ, बल्कि इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इदरीस हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के। और ताजिर बिरादरी इस वक्त खासी परेशान नज़र आ रही है। अगर हुकूमती पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को शामिल ना किया गया, कंटेनर्स की क्लियरेंस के मामले के अंदर ताख़ीर की गई, तो ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बहरान हैं जो शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। हम आपको पहले ही अपने प्रोग्राम के अंदर आगाह कर चुके हैं। एक आम आदमी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दोनोश, उसमें भी अब किल्लत देखी जा रही है। उसमें हमने बताया था आपको कि अंडों की बात कर ली जाए तो वो महंगे होते दिखाई दे रहे हैं, मुर्गी के गोश्त की बात कर ली जाए वो महंगा होता दिखाई दे रहा है, और फिर दीगर जो चीज़ें हैं उसमें सर फहरिस्त हैं, दवाइयाँ वो मार्केट से शॉर्ट होती दिखाई देंगी। फिर आज हमने जब ताजिर बिरादरी से बात की तो उसने ये बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मुतासिर होती दिखाई दे रही हैं इस इशू को अगर रिजॉल्व ना किया गया। बहरहाल बात कर लेते हैं, चेयरमैन काटी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, फराजुर रहमान। फराज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली ये मसला पूरे मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुका है। पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स हैं वो क्लियरेंस ना होने की वजह से रुके हुए हैं। कहीं पर ये बताया जा रहा है कि डैमेज कीमत में लाखों डॉलर जो है वो अदा कर दिए गए हैं जुर्माने। कहीं पर यह बताया जा रहा है कि माल ख़राब हो जाएगा। कहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि LC ना खोलने की वजह से बहरानी कैफियत इख्तियार कर जाएगी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो काटी समझती है मुतासिर होती दिखाई दे रही है इस मसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं K21 का मशहूर हूँ कि वो सेंसिटिव टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहा है। दरअसल मसला ये है कि जब मिफ्ता साहब ने सबसे पहले लग्जरी आइटम्स के ऊपर बैंड लगाया, तो उस वक्त ही वो जो बैंड लगाया था, उस वक्त बैंड को लगाने के बाद उन्होंने सिस्टम को तकरीबन समझ लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ लेके आ गए। फिर उसके बाद वो ये आया चैप्टर 84-85 का जो बैंड आया, इसके बाद जो है मजीद चीज़ें रुकना शुरू हो गई। ठीक तो है। पोर्ट के अंदर जो है वो कुछ माल चले हुए होते हैं, कुछ रास्ते में होते हैं, इसी दरमियान आप लगा देते हैं, तो बहुत सारे कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे रुकना शुरू हो गए। अच्छा, उसमें लाखों लाखों के हिसाब से यानी 150 US डॉलर पर डे जो है वो डिटेंशन चार्जेस लगता है शिपिंग लाइन का। ठीक है ना। और शिपिंग लाइन का आलम यह है कि ना वो कस्टम के काबू में है और ना वो हमारी मैरीटाइम की जो मिनिस्ट्री है उसके काबू में। ठीक है। वो जब SRO उन्होंने इशू किया कि जी ये SRO इशू कर देते हैं और इस SRO के बिहाफ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ना तो वो शिपिंग लाइन ने एक्सेप्ट किया और ना वो SAPT और PICT ने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। इस तरह ट्रेडर्स ने सबसे पहले जो है वो यहाँ नुकसान किया, और जो थोड़ी बहुत उनकी कंसाइनमेंट और शिपमेंट निकली
डिले होके, तो उसका डैमेज और डिटेंशन उन्होंने पोर्ट को दिया, जो कि सिंगापुर और चाइना शिफ्ट हो गया। अब इससे पाकिस्तान की जो आपके जो कारोबारी तबका है उसको इसको शदीद जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ा। डॉलर की प्राइसेस आपके सामने जो फ्लक्चुएट हुई, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी। अब आ जाए रॉ मटेरियल के ऊपर। जी। फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी हम बेसिक इंडस्ट्री है, और फार्मा की दवाइयाँ एक मुनासिब रेट में दी जाती हैं, और उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी भी है। ठीक है, वो अगर लेट सपोज के कॉस्ट अगर आपके केमिकल की चाहे 1 रुपए से 10,000 रुपए हो जाए, मगर आपने दवाई अगर पेनाडोल का पत्ता 10 रुपए का देना है तो वो 10 रुपए का ही देना है। ठीक अच्छा। है ना, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की पाबंदी है। अब वो कीमत भी नहीं बढ़ा सकते, और प्लस उनको ये सारे लॉसेस करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से जब 84-85 चैप्टर की बात करते हैं, तो डॉलेंस की फैक्ट्री की मिसाल देता हूँ आपको, कि उन्होंने 10,000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास ना मटेरियल है माल बनाने के लिए, और ना नुकसानात, कितने नुकसानात करेंगे। इसी तरीके से आप आ जाए अब टेक्सटाइल और रॉ मटेरियल, और इस पे भी डिले आना शुरू हो गए। ठीक है, लोगों की जो मशीनरी आधे सेटअप लगे हुए थे, जो काम शुरू होने थे, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, उसके ऊपर भी नुकसान आना शुरू हो गए। ठीक है। तो ये सबसे जो चीजें मिलती गई, और ये उस दौर से लेके फिर ये आके इसहाकदार साहब ने जब ये संभाला, तो हमने उम्मीद की कि जी डॉलर भी शायद ये स्टेबल कर दे और शायद ये इस मामले को समझ लें, मगर उन्होंने भी बदकिस्मती से इस मामले को प्रॉपर सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने वही अमल जो है उसको और बढ़ा दिया, और अब पोजीशन ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि बैंक कहते ठीक हैं है कि फराज, अगर मुझे इसका हल बताइएगा, क्योंकि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सर जोड़कर बैठी हुई है, चाहे वो एफपीसीसीआई हो, चाहे वो केसीसीआई हो, चाहे वो काटी हो। इस वक्त ताजिर बिरादरी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि डेमरेज चार्जेस से बचने के लिए जो माल मौजूद है, इस वक्त जो रॉ मटेरियल मौजूद है पोर्ट पर, उसको कस्टम के गोदामों के अंदर शिफ्ट किया जाए। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले तो इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये भी कहा है कि ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने की इजाजत दी जाए, ताकि जो फंसा हुआ माल है उसको क्लियर करा लिया जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ओपन मार्केट से, आप देखें $10,000 की शिपमेंट के चक्कर में $15,000 डिटेंशन डैमेज लग गई है। तो सबसे पहले तो ट्रेडर को ये ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप अपने डॉलर ओपन मार्केट से परचेज करके बैंक को दे देते हैं, तो हम आपकी पेमेंट कर देंगे और आपका डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे। इस तरह से ये फौरी तौर पे जो इस वक्त का जो पोजीशन खड़ी है, उससे हम निकलने की पोजीशन में आ जाएंगे। बाद है अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी पेमेंट बहुत ज्यादा है और वो अरेंज नहीं कर पा रहे, तो उसको फौरी तौर पे जो है वो कस्टम के गोदामों में शिफ्ट किया जाए, और उन्हें परमिशन दी जाए कि वो वहाँ पे शिफ्ट हों, ताकि जो है वो लोगों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। तो ये दो चीजें जो है ये हमने डिमांड की हैं ये, और साथ में फौरी तौर पे जो हुकूमत और तमाम तबका फिक्र के लोगों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस और इस मुश्किल हालात से, लेकिन हम फराज आपको याद होगा जो जो इस वक्त सोयाबीन और कैनोला सीड्स का मामला था, वो भी कुछ इसी तरह का इशू है, जिस पर वफाकी टैक्स मुहतसिब ने भी कहा था कि कंटेनर्स को रोकना खिलाफ कानून है। तो इस पर फिर स्टेट बैंक का भी एक मौकफ सामने आया था कि जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटीरियल्स हैं या फिर पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनके ऊपर भी एलसीज को खोल दिया जाए। इसी तरह ये जो आप बात कर रहे हैं ये भी उसी से कनेक्टेड है। तो क्या हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई कि मसला कब तक हल हो जाएगा? देखें, हुकूमत तो 6 महीने से यकीन दहानी करा रहे हैं और मुसलसल ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि देखिए इससे पोजीशन क्या आई है। इस वक्त पोजीशन यह आ गई मेरे भाई कि हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। अच्छा। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। रेवेन्यू लॉस जो इनको सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का टारगेट इनको अचीव करना होता है दिसंबर के अंदर, वो ये अचीव ही नहीं कर सकेंगे। तो आगे अगले महीने जनवरी से इनके पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं होंगे। ठीक है ना। बात ये है कि एक जगह ये ट्रेडर का नुकसान कर रहे हैं, दूसरी जगह अपना नुकसान कर रहे हैं, और फायदा किसको हो रहा है? सिंगापुरियन और चाइनीज कंपनियों को। ठीक है ना। और उन लोगों को जो कि शिपिंग लाइन के ओनर्स हैं, जो कि यहाँ है ही नहीं,
जो कि सारी बाहर की शिपिंग लाइंस है। ठीक है ना। तो बात ये है कि अगर अगर वाकई ये अपने मुल्क से मुखलिस हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकले, तो इन्हें यकीनी तौर पे कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे यहाँ का जो कारोबारी तबका है उसको भी फौरी तौर पर रिलीफ मिले और हुकूमत को भी फौरी रिलीफ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर काटी हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन काटी फराजुर रहमान। और ताजिर बिरादरी इस वक्त खासी परेशान नजर आ रही है। हमने आपको कराची चैम्बर का मौका भी सामने रखा, कोरंगी जो एसोसिएशन है ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज, उसका मौका भी सामने रखा कि इस वक्त हर तरफ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान नजर आ रही है। एलसीज ना खोलने पर, जो कंटेनर्स क्लियरेंस ना होने की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें 2 से 3 मसाइल सामने आ रहे हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि वो जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब होने के खदशात हैं, दूसरी तरफ जो डैमेज कीमत में हज़ारों लाखों डॉलर्स जुर्माने आयद हो चुके हैं वो भी अदा करने हैं। तो ये तमाम जो डैमेजेस हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी ने उठाने हैं। इस पर अगर कीमतें बढ़ती हैं, बहरान होता है, तो फिर हुकूमत कैसे अपनी हिकमत अमली बनाएगी या फिर मुआशी तौर पर कैसे हम बेहतर हो सकेंगे। वक्फे की तरफ जाएंगे और फिर कुछ बात करेंगे खेलों के मैदान से। और खेलों के मैदान में आज बहुत सी खबरें हैं, क्रिकेट भी है और फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भी शामिल है।